दोस्तों मेरा नाम अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस का कैसे हम लिंग निर्णय करें। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे यह पता करेंगे वह जो है उसका मतलब लिंग क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम ये भी जानने की ट्राई करेंगे कि लिंग बेसिकली होता क्या है और लिंग के कितने भेद हैं और लिंग का जो है और निर्णय हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमको इस वीडियो में जो है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए आएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए लिंग का मतलब इसको अगर इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर आप लोगों ने तो कई बार लिंग पढ़े होंगे। ठीक है, लिंग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। लिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध हो उसे ही हम लिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लिंग का ये मतलब होता है कि लिंग शब्द से जिस मतलब कि रूप से, ठीक है, किसी भी पुरुष या फिर जाति का अगर बोध कराता हो तो उसी को हम लिंग कहते हैं। जैसे होता है ना, हर एक आदमी का अलग अलग पहचान होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आधार कार्ड। आधार कार्ड के द्वारा क्या है कि लोगों का, हर एक आदमी का अलग अलग एक पहचान होता है। आधार कार्ड के थ्रू जो आप किसी को भी मतलब कि पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन है, क्या है, नहीं है वो, मतलब उसका एक अलग यूनिक पहचान होता है। ठीक है, तो लिंग के माध्यम से भी हम जो है इस चीज को मतलब कि जानते हैं कि उसका बोध क्या है। ठीक है, यानी कि लिंग कहने का मतलब है कि लिंग से हमें इस चीज का पता चलता है कि वह जो भी मतलब कि जाति या पुरुष हो उसका कौन सा मतलब लिंग है। ठीक है, या पुरुष है या फिर वो स्त्री है, तो इसका हमें पता कैसे चलता है, उसे हमें लिंग से पता चलता है। ठीक है, अगर लिंग की अगर हम बात करें तो जो लिंग होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अंग्रेजी में ये जो है वो चार प्रकार का होता है। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बेसिकली में जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए पुल्लिंग का मतलब क्या होता है। पुल्लिंग कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस शब्द के रूप से जो है पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि पुल्लिंग का मतलब ये है दोस्तों होता है कि जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि चाचा हो गया, छात्र हो गया, बूढ़ा हो गया, नौकर हो गया, शेर हो गया, बंदर हो गया, लड़का हो गया, ताला हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि जिस शब्द के रूप में जो है वो पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जिस शब्द के रूप से, ठीक है, जिस शब्द के रूप से व्यक्ति या फिर वस्तु की जो है वो स्त्रीलिंग जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि छात्रा, छात्र का मतलब मैंने बताया कि वो पुल्लिंग है, लेकिन जहां आ गया छात्रा तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, छात्रा किसको बोलते हैं? विद्यार्थी, जो मतलब लड़की जो होती है बेसिकली हम उसको छात्रा बोलते हैं, तो वो स्त्रीलिंग कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चाची हो जाएगी इसमें, जैसे कि मैंने पुल्लिंग में बताया था आपको चाचा, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगी? चाची। बूढ़ा का बुढ़िया, नौकर का नौकरानी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मतलब जिनका प्रयोग दोनों लिंग के लिए मतलब कि किया जाता है, इसी लिंग को हम उभयलिंग भी कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इंजीनियर हो गया आदि। अब इसको उभयलिंग क्यों कहते हैं? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उभयलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे मतलब शब्द हैं जिनका आप मतलब कि दोनों शब्द के लिए मतलब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया कोई इंजीनियर हो गया, तो इंजीनियर हो सकता है कि कोई लड़की भी हो कोई लड़का भी हो। आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि लड़की इंजीनियर लड़का इंजीनियर, उसको आप डायरेक्टली बोलेंगे इंजीनियर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो हो सकता है कि डॉक्टर लड़का भी हो, मेल भी हो, फीमेल भी हो, दोनों हो सकता है, तो दोनों को तो हम डॉक्टर ही बोलेंगे। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका जो है जिसको हम उभयलिंग कह सकते हैं। ठीक है, बोलिए विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है दोस्तों, विद्यार्थी हम गर्ल्स को भी बोल सकते हैं, बॉयज़ को भी बोल सकते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे लिंग को कैसे इसका पहचान किया जाता है आइए हम वो जानते हैं। यानी कि लिंग का निर्णय आप कैसे कर पाएंगे कि वह कौन सा मतलब लिंग है, कौन सा कैटेगरी का है। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे? तो देखिए पुल्लिंग की हम सबसे पहले पहचान जानेंगे कि पुल्लिंग को हम कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग बेसिकली होता क्या है। तो देखिए जिस शब्द के अंत में आ से होता है, ठीक है, यानी कि जिस शब्द का अंत जो है वो आ से होता है वे अधिकतर सेंटेंस क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे शेर, आप बोलेंगे शेर, शेर में हमें यहाँ पे आ कहाँ देखने को मिल रहा है? फल, फल में हमें आ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को पढ़िए, जैसे कि शेर। ठीक है, तो लास्ट में जो ये सेंटेंस आ रहा है ना, जो उच्चारण आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आ का आ रहा है। ठीक है, फल, ठीक है, फल,
तो आप फ ला पढ़ेंगे तो लास्ट में आपका आ का सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, आ का उच्चारण आ रहा है। तो इसी यानी कि जिन शब्द का अंत में जो है, जिसका अंत जो है वो आ से होता है, वे अधिकतर सेंटेंस क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। तो जिन शब्दों में किसी के अंत में से खाना हो गया, दान हो गया, ये सब सेंटेंस क्या हो गया, ये सब मतलब आ, पन, तत्व आदि, ये सब जो है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं बेसिकली पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से, जो आ हो गया, अम्या आ हो गया, का, खा, गा, घा आदि, ये सब क्या है, ये मतलब कि मतलब आपका पुल्लिंग है। वही ई, क्रह जो है ये सब स्त्रीलिंग कैटेगरी में मतलब कि आते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान कैसे करना है। तो पुल्लिंग का पहचान मैंने आपको बताया पहले कि पुल्लिंग जिस सेंटेंस के अंत में आ आता हो वह जो है पुल्लिंग कहलाता है। वहीं अगर हम स्त्रीलिंग जाति की अगर हम पहचान करें तो जिस शब्द के अंत में आवट, आ, फिर आइट तथा इसमें ता, आई, इया, नी, ईमा, री, आस आदि आता हो, वे अधिकतर स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे देवनागरी, लास्ट में री आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। गुरुमुखी, ठीक है, ये सब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आ जाएगा। अब लिंग की पहचान कैसे करना मैंने आपको बता दिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो प्राणी वर्ग में जो है वो लिंग की पहचान करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि प्राणी वर्ग जो है वो लिंग के पहचान के लिए उनके व्यवहार के आधार पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है वो कह सकते हैं। अगर दोस्तों शब्दों का लिंग जानने के लिए अगर हम शब्द के वाक्य में जो क्रिया हो रही है अगर उस विशेषण के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इससे भी जो हम लिंग का पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कार जा रहा है या कार जा रही है, तो कार जा रही है, कार को जा रहा है तुम बोलेंगे नहीं, ठीक है, कार जा रही है, इसको बोलेंगे कार जो है ये एक स्त्रीलिंग है। जैसे जहाज चल चुका है, तो जहाज क्या है, जहाज एक पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएगा दोस्तों आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति का आप मतलब समझ गए किस तरीके से जो है लिंग का निर्णय करना है। अब मान लीजिए आपका परीक्षा में अगर आपको यहाँ पे परिवर्तन दे दे, ठीक है, लिंग मतलब कि परिवर्तन अगर आ जाए परीक्षा में पूछे तो आपको बहुत ही आसानी से एकदम लिखना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको बताना है। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग हो जाएगा, लिंग निर्णय अगर करेंगे, जैसे छात्र का छात्रा हो जाएगा, बाला का बालिका हो जाएगा, कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आपको मतलब कि बदलना है। जैसे पुत्र का पुत्री हो गया, कबूतर का कबूतरी हो गया। तो ये सब हालांकि पूछेगा नहीं, ये सब मतलब कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में करें, लेकिन आपको जो लिंग निर्णय आपको दिया जाएगा, ठीक है, कोई सा भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर उभयलिंग, तो आपको बता देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यहाँ आपको यह वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।